The Mahagathbandhan on Tuesday released its manifesto for the Bihar Assembly Elections 2025, drawing a strong reaction from alliance leaders. Congress leader Ashok Gehlot praised the document, saying that Tejasvi Yadav's inclusion as the chief ministerial face reflected commitment to the people, while Pawan Khera called the manifesto historic, prepared after extensive consultations and realistic promises. RJD's Mrityunjay Tiwari said that the alliance pledge aims to bring happiness and progress to Bihar, asserting that Tejasvi Yadav has earned the people's trust. Meanwhile, Congress MP Akhilesh Prasad Singh criticized the NDA government for unemployment and poor law and order, saying that the INDIA alliance offers a clear alternative with Tejasvi as its chief minister's face. तेजस्वी प्रधान अच्छा नाम है, अच्छा नाम दिया है क्योंकि एक कमिटमेंट हो गया। जब महागठबंधन ने मिलके अपना मुख्यमंत्री चेहरा घोषित कर दिया तब तो फिर उनका संकल्प होना आवश्यक है। जनता का विश्वास तभी जमेगा तब लोग कहेंगे भाई कि तो मैनिफेस्टो में नाम तेजस्वी का आ गया है, तो मुख्यमंत्री का फेस जो है वो एक प्रकार से कमिटमेंट कर रहा है जनता के साथ, इसका मायने नहीं होगा। अच्छा, इस महागठबंधन को और कांग्रेस को इससे कितना फायदा होगा सर? जनता को लुभा पाएगी? नहीं, मैनिफेस्टो शानदार है, मैनिफेस्टो बहुत शानदार है। सबसे बड़ी खुशी की बात है आज स्वास्थ्य सेवाओं की सबको जरूरत पड़ती है। हमारी यहाँ की गवर्नमेंट समझ नहीं पा रही है, तकलीफ आएगी राजस्थान की। हमने 25 लाख का बीमा किया, कोई बीमा बिहार के कांग्रेस या गठबंधन आरजेडी सबके जो गठबंधन है महागठबंधन उनकी प्रॉमिस में आया है। तो मैं समझता हूँ कि ये एक मैसेज देगा पूरे बिहार वासियों को कि जनता हमारे वेलफेयर के लिए चिंतित रहती है। बहुत आवश्यक है ये स्वास्थ्य का बीमा 25 लाख का, उससे घर घर में आज जो फायदा हुआ राजस्थान में लोग कभी भूल नहीं सकते। अब प्रयोग किया है, इन्होंने भी वादा किया है, बिजली कुछ फ्री करने का वादा किया है। जो वहाँ राजीविका की तरह जो बहनें हैं उनके लिए 30,000 रुपये और सरकारी सम्मान देने के बाद बात की है। सरकारी नौकरी का भी तो जो वादे किए उन्होंने, मैं समझता हूँ कि तेजस्वी जी के मैं लगातार सुन रहा हूँ उनको भी, उनके विचारों को भी। वो कहते हैं मैंने सोच समझ के एक्सपर्ट की राय लेके उसके बाद में वादे किए। वो कहते हैं कि मुझे मालूम है कि मुझे लंबी राजनीति करनी है। अभी तो 35 साल के हुए वो 35 साल में जो वो मैच्योरिटी दिखा रहे हैं वो तारीफ काबिल है। 35 साल का नौजवान जिस रूप में पूरे बिहार के लोगों के बारे में, वहाँ के पैरामीटर के बारे में, वहाँ की समस्याओं के बारे में, वहाँ की योजनाओं के बारे में इतना ज्ञान रखता हो और जो प्रतिबद्धता रखता हो कुछ कर गुजरने की, ये बहुत बड़ी मैं समझता हूँ कि बात है। और ये बड़ा मैसेज है बिहार वासियों के लिए। अगर ये नौजवान को अपना आशीर्वाद दे दिया और अवसर दे दिया मुख्यमंत्री बनने का, तो पता नहीं ये किस प्रकार बिहार की कायाकल्प करने में कामयाब होंगे। ये भावना पैदा हो चुकी है वहाँ पर। समेटा गया है ये मैनिफेस्टो, ऐसा है जो मुझे लगता है बहुत ऐतिहासिक मैनिफेस्टो है, क्योंकि इतनी विस्तृत चर्चा के पश्चात बनाया गया है। और हमारे जो प्रेरणा स्रोत हैं, मल्लिकार्जुन खड़गे जी हैं, लालू प्रसाद यादव जी हैं, राहुल गांधी जी हैं, इन सब का एक स्पष्ट निर्देश था कि वही कहो जो कर सको। तो इस मैनिफेस्टो जी हजारों लोगों से संवाद करने के पश्चात, और अलग अलग वर्ग के लोग हैं, उनमें दिव्यांग शामिल हैं, किसान शामिल हैं, नौजवान शामिल हैं, महिलाएं शामिल हैं, व्यापारी शामिल हैं, अलग अलग वर्ग से चर्चा करने के पश्चात ये मैनिफेस्टो जो आप देख रहे हैं उसके बाद बना कि ये संकल्प पत्र है, ये तेजस्वी जी का प्रण है, प्रतिज्ञा है कि हम बिहार की 14 करोड़ जनता के चेहरे पर खुशहाली लाएंगे, हर घर में नौकरी देंगे। हम बिहार को बनाने और बचाने की लड़ाई लड़ रहे हैं। पढ़ाई, कमाई, दवाई, सिंचाई, सुनवाई, कार्रवाई वाली सरकार देने का ये संकल्प है, ये तेजस्वी जी का, जिसको देखकर बिहार की जनता को
एक नई उम्मीद, नई आशा की किरण के रूप में तेजस्वी जी दिख रहे हैं। जो तेजस्वी जी, बिहार की जनता ने अपना भविष्य तेजस्वी जी को माना है। तेजस्वी जी ने काम किया है, जनता का भरोसा और विश्वास जीता है, जो वादा किया उसे पूरा करके दिखाया और इस संकल्प के माध्यम से फिर जनता के बीच हैं और ये संकल्प पत्र लेकर हैं कि हम किस तरह से बिहार की तकदीर और तस्वीर को बदलेंगे। अरे सब फर्जिए लोग हैं। जो लोग सवाल उठा रहे थे आज क्यों चुप हैं? ये तो चुनाव आयोग को भी बताना है, सरकार को भी बताना है और जो सरकार के लिए काम करने में लगे हैं उनको भी बताना है कि कहां से ये लेकर घूम रहे हैं। आया है सर, क्या कहिएगा उस पर? बीजेपी कह रही है कि खुदा पहाड़ निकली चुहिया सिर्फ तेजस्वी यादव के नाम पर क्यों है सर, क्या कहिएगा? बिना पढ़े अभी तो जस्ट रिलीज हुआ है और खोदा पहाड़ निकली चुहिया, तो खोदा पहाड़ निकली चुहिया तो उन लोगों का शासन रहा है। उनके शासन में बिहार लगातार पीछे ढकेला जा रहा है। प्रति व्यक्ति आय में हम लोग सबसे निचले पायदान पर हैं, रोजगार में सबसे निचले पायदान में, पलायन में सबसे ऊपर हैं हम लोग, बिहार के लोग, और अपराध का ग्राफ सबसे ज़्यादा उनके रिजिम में है। तो इसके बाद उनको कहने के लिए कुछ नहीं है, अपनी उपलब्धियों के बारे में चर्चा करनी चाहिए, न कि इंडिया गठबंधन के मैनिफेस्टो और इंडिया गठबंधन क्या कर रहा है। इंडिया गठबंधन तो साफ तौर पर कह दिया, डिक्लेयर कर दिया कि तेजस्वी प्रसाद यादव सीएम फेस होंगे। उनका तो आज तक क्लैरिटी नहीं है। इस मैनिफेस्टो से असर पड़ेगा सर काफी? निश्चित रूप से गुणात्मक परिवर्तन आएगा बिहार और बिहारियों के जीवन स्तर। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के नाम को लेकर हामी तो भरी जा रही है पर अभी तक डिक्लेयर नहीं किया गया एनडीए। नहीं, कब कहा प्रधानमंत्री जी ने, कब कहा गृह मंत्री जी ने? बल्कि मैं तो देख रहा था आज तक के जो न्यूज चैनल है उसके ये पे उन्होंने कहा कि हम कौन होते हैं मुख्यमंत्री का घोषणा करने वाले। जो नए विधायक लोग चुन के आएंगे, सभी जो एनडीए के घटक दल हैं वो मिलकर तय करेंगे। कल से राहुल गांधी जी प्रचार शुरू करेंगे? कल से लगातार 5-6 दिन राहुल जी यहीं हैं। 1 तारीख से प्रियंका जी भी लगातार 5-6 दिन यहीं हैं। खड़गे साहब 1-2 तारीख से, वो भी 2-3 दिन हैं। BJP leaders have strongly criticized the Mahagathbandhan manifesto for the Bihar Assembly elections 2025, calling it unrealistic and misleading. Uttar Pradesh Deputy Chief Minister and Bihar election co-in-charge Keshav Prasad Maurya dismissed the document and as quoted a bundle of lies, saying no state can provide jobs to over 2.5 crore youth. Union Minister Nityanand Rai accused RJD leader Tejasvi Yadav of hypocrisy, alleging that those responsible for Bihar's Jungle Raj cannot claim to fight corruption. BJP leader Rituraj Sinha questioned the credibility of the RJD, recalling lawlessness under its past rule. While Union Minister Jitan Ram Manjhi said the Mahagathbandhan was making false promises despite knowing that it would not return to power. National spokesperson Ajay Alok criticized the manifesto's omissions and called it a Tejasvi Pran document, lacking unity within the alliance. Union Minister Chirag Paswan and Giriraj Singh also hit out at the opposition bloc, calling it promises deceitful and impractical. They say Tejasvi Yadav had failed to deliver a deputy chief minister and that Bihar's progress under Chief Minister Nitish Kumar and Prime Minister Modi would continue. देखिए, महागठबंधन का जो घोषणा पत्र है वो महाझूठ का पुलिंदा है। अभी हिंदुस्तान के अंदर बिहार तो छोड़िए, कोई भी राज्य चाहे जितने बड़े आकार का बजट हो, वह 2.5 करोड़ से अधिक लोगों को सरकारी नौकरी दे नहीं सकता। अगर दे दे तो उनका वेतन नहीं दे सकता, नौकरी दे दे तो उनके लिए काम उपलब्ध नहीं करा सकता। ये फर्जी घोषणा है और फर्जी घोषणे को बिहार की जनता समझ रही है और फर्जी घोषणा करके महागठबंधन, श्री तेजस्वी यादव, श्री राहुल गांधी और एंड कंपनी, ये सब लोग फंस गए हैं और जनता ने इनके झूठे वादों को तो नकारा ही है, इसी के साथ महागठबंधन को भी नकार दिया। एनडीए का मुख्यमंत्री का चेहरा वह जो मांग कर रहे हैं उसके आधार पर करियर
करने ना करने का सवाल तब पैदा होता जब श्री नीतीश कुमार जी, जो लगातार 20 वर्ष से नेतृत्व कर रहे हैं, मुख्यमंत्री हैं, और यह चुनाव हो रहा है। चुनाव के बाद जब रिजल्ट आएगा, सभी दलों के विधायकों की बैठक होगी। बैठक में एक औपचारिकता होती है विधायक दल का नेता पुनः चुनने का, और वह श्री नीतीश कुमार जी को चुनने की प्रक्रिया केवल बाकी है। एनडीए के पक्ष में आंधी चल रही है, लहर चल रही है, एनडीए जीत रहा है, और जीतने के बाद 14 नवंबर को जब रिजल्ट आएगा तो जिस दिन विधायक दल की बैठक बुलाई जाएगी उस दिन बैठक होगी और सर्वसम्मति से एनडीए के द्वारा श्री नीतीश कुमार जी को नेता चुना जाएगा और वही अगले मुख्यमंत्री के रूप में बिहार का नेतृत्व करेंगे। घमंडिया गठबंधन का मैनिफेस्टो और तेजस्वी बोलते हैं कि हम बिहार को भ्रष्टाचार से मुक्त। तेजस्वी से हम पूछना चाहेंगे कि जो खुद भ्रष्टाचारी है, भ्रष्टाचार के आरोप में, घोटाला के आरोप में जिस पर दोष सिद्ध हो चुका है, वह कह रहा है कि हम भ्रष्टाचार मिटाएंगे। 15 वर्षों के उस जंगल राज में भ्रष्टाचार, नरसंहार, जातीय उन्माद, घोटाला, अपहरण का उद्योग, सामूहिक बलात्कार और हत्या, इस प्रकार का जो तांडव तेजस्वी जी हुआ है आपके आरजेडी के सरकार में, आपके माता पिता जी की जब सरकार थी तब। और मैं तो आपको याद कराना चाहता हूं, 7 नवंबर 2020 से 10 नवंबर के बीच का वह दिन जब आपको किसी अज्ञानी ज्योतिष ने बता दिया था कि आप मुख्यमंत्री होने वाले हैं, और आपने बिहार के अपने उन कार्यकर्ताओं को जो संदेश दिया था कि हम अब मुख्यमंत्री होंगे, और आपके इशारे पे आरजेडी के गुंडों ने, लठायतों ने जो तांडव 2 दिन मचा रखा था, और 2 दिन में ही अपहरण की धमकी और रंगदारी की वसूली और भय का वातावरण आपने बना दिया था। आप के शासनकाल में विकास कोसों दूर रहा है। आपने जो वादा किया था सामाजिक न्याय का, वह सामाजिक न्याय को अपमानित किया गया, तार तार किया गया, जातीय उन्माद किया गया। उसमें गरीबों की दुकान लूट ली गई, जमीन हड़प ली गई, पिटाई होती थी, थाने पर एफआईआर नहीं होता था। तो उस समय भी नारा आपने सामाजिक न्याय का दिया था, लेकिन सामाजिक न्याय में जो बहुसंख्यक है उसको अपमानित और प्रताड़ित करने का आपने काम किया है। विकास से कोसों दूर रही आपकी सरकार लगातार बिहार को अपमानित करती रही है, बदनाम करती रही है, बीमार करती रही है। बिहार में जो भी नौकरियां दी गई उसके बदले आपने जमीन लिखवा लिया। नौकरी तो आपने कभी दी नहीं। परिवारवाद और तुष्टीकरण की नीति के तहत आपने अपने परिवार को, या तुष्टीकरण के नीति के पोषकों को आपने फायदा पहुंचाया है। तो आपसे कोई उम्मीद नहीं है। आप जो भी मैनिफेस्टो में डाले हैं वह भ्रम का पुलिंदा है, झूठ का पुलिंदा है। आप पर बिहार का कोई भाई बहन भरोसा नहीं कर रहा है। आपने पहले भी कुछ नहीं किया है, आगे भी कुछ करने वाले नहीं हैं। भरोसा है बिहार के भाइयों बहनों को तो एनडीए पर है, भरोसा है तो माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी पर है, भरोसा है तो नीतीश कुमार जी पर है, चिराग पासवान जी पर है, जीतन राम मांझी जी पर है, उपेंद्र कुशवाहा पर है। बिहार के लोग विकास चाहते हैं, जंगल राज नहीं चाहते हैं, और बिहार के लोग अपना और बच्चों का भविष्य चाहते हैं। आप जो भी वादा कर लें, इस वादे के उस भ्रम जाल में बिहारवासी आने वाले नहीं हैं। 2025 के चुनाव में आपका सुपड़ा साफ होगा और एनडीए की सरकार शानदार बहुमत के साथ बनेगी। महागठबंधन का मैनिफेस्टो झूठ का पुलिंदा है। जो लोग
बिहार में इंडस्ट्री, निवेश, व्यवसाय को भगाने का काम 90 के दशक में किए, आज वो बिहार में निवेश कैसे लाया जाए उस पे उपदेश दे रहे हैं। जिन लोगों के शासनकाल में बिहार की महिलाएं अपने घर से नहीं निकल पा रही थी, वो मां बहन योजना की बात कर रहे हैं। जो लोग 9वीं फेल हैं, वो बिहार के विकास का विजन और एजेंडा बताने की बात कर रहे हैं। महागठबंधन पहले ये जवाब दे कि कांग्रेस शासित प्रदेशों में उनका लगाया हुआ एक भी योजना अगर उन्होंने ढंग से उतारा है कर्नाटक में, हिमाचल में, तो उसका जवाब दे। और बची बात लालू परिवार की, तो तेजस्वी जी पहले जवाब दें कि 1990 से 2005 तक कौन सा मैनिफेस्टो उन्होंने बिहार में लागू किया कि बिहार की छवि हमेशा के लिए बर्बाद करने का उन्होंने काम किया। इन लोगों के पास ना नियत है, ना नीति है, ना नेतृत्व है। बिहार इस चुनाव में लालटेन को बुझाने वाला है और विकास के पथ पर आगे जाने वाला है। ऐलान किया है अपने घोषणा पत्र के माध्यम से, बिहार बदलने की बात कही, पलायन को रोकेंगे, सबसे बड़ा ये। हम लोग कहते हैं कि वचनम किम दरिद्रम, अगर कुछ बोलना ही है तो जितना बोल दो। उनको क्या है, क्या जवाबदेही है? अगर सत्ता में रहते या विश्वास होता कि सत्ता में आते तो एक बात थी, ये जानते हैं कि उनको सत्ता में नहीं आना है। सत्ता में आने का जो बना था कि आपस में मिलजुल करके लड़ेंगे तो एक बात नहीं होती। आज सब अलग अलग लड़ रहे हैं, तो स्पष्ट है कि नहीं है, तो बोल करके जितना अपना मन को शांत करना। तेजस्वी प्रण पत्र नाम दिया है इसका। अब जो भी करने वही घोषणा पत्र बनती है, हम लोग तो यही जानते हैं। और प्रण पत्र बनावे चाहे जो बनावे, उनकी पलायन रोकेंगे, पलायन सबसे बड़ा मुद्दा उन्होंने कहा। पलायन आज से है, अगर है तो 2004 के पहले उनके पिताजी 5 के पहले माता श्री थी, कितना पलायन उन्होंने रोका था। जो आज रोकने की बात करते हैं, सिर्फ एक तरह से लोगों को भरमाने की बात कर रहे हैं और कुछ बात नहीं। सर, प्रशांत किशोर ने 2 आईडी वोटर आईडी कार्ड दूसरे को सलाह देने वाले खुद 2 वोटर आईडी कार्ड लेकर चल रहे हैं। यही तो है, दोनों आईडी कार्ड लेकर चल रहे हैं, तो उनका तो शीघ्र लड़ नहीं रहे हैं, और नहीं तो ऐसे तो नागरिकता उनका समाप्त होनी चाहिए। सर, एक सवाल, तेजस्वी यादव खुद को महानायक के ये में देख रहे हैं। अब अब्दुल वारी सिद्दीकी ही कह रहे हैं कि महानायक अभी के रास्ते में है, अभी वो नहीं बने, परिपक्व नहीं। एकदम अब्दुल वारी सिद्दीकी, उन लोगों के पार्टी में अब्दुल वारी सिद्दीकी ही एक आदमी है जिनको कि हर तरह से अगर आगे बढ़ा करके वो लोग करते तो महागठबंधन का कुछ आशा बनती, लेकिन उनको तो दरकिनार किए हुए हैं। तो इसलिए वो सच्ची बात बेचारा बोल देते हैं। ये महानायक होने के लिए क्या है क्राइटेरिया, कौन आंदोलन उन्होंने किया है, कब जेल यात्रा किया है, अनएम्प्लॉयमेंट के चलते कि भूमि हड़प के चलते कि और करप्शन के चलते, सिर्फ गाल बजाते हैं। इसलिए अगर सिद्दीकी जी बोले हैं तो गलत नहीं बोले। कांग्रेस के हैंडल से लिखा गया, राहुल गांधी का वीडियो पोस्ट करके और लिखा गया है, लिखा गया है कि जननायक है राहुल गांधी। राहुल गांधी अभी जननायक कहा गया। अब अपने मन से मुंह मियां मिट्ठू जिसको कहते हैं, जो बनना है बन जाए। और जननायक होने के लिए बहुत तरह की बातें होती है और जनता एक्सेप्ट करती है, जनता बोलती है। हमारे कर्पूरी ठाकुर जी जननायक थे, उनको अपने नहीं कभी बोले थे, लेकिन आज उनको सब लोग जननायक कहते हैं। और हम तो कहते हैं जननायक, उनको बोलना, जननायक पद जो है उसके गरिमा को धूमिल करने की बात है। तो वैसे आदमी को जो जननायक की बात है। महागठबंधन की चिता तो कल खुद तेजस्वी यादव ने जला दी। महागठबंधन की चिता तेजस्वी प्रण के साथ महागठबंधन की चिता जल गई, आग लगा दिया उन्होंने। झारखंड मुक्ति मोर्चा को सबसे पहले निकाला, तेजस्वी प्रण बनाया, महागठबंधन प्रण नहीं है। किसी की फोटो नहीं, राहुल गांधी साफ, मुकेश सहनी साफ, बूढ़ी कटवा साफ, और तो और लालू रबड़ी भी साफ। मतलब राजद पे भाई बहन में को भी साफ कर दिया। एक बहन सिंगापुर में बैठी हैं, दूसरी बहन प्रचार भी नहीं कर रही हैं, तेज प्रताप बाहर ही हैं घर के। राजद बचा कहाँ?
साफ। और दूसरी बात, वक्फ को ये लागू करेंगे, ये क्या है? ये हिंदुस्तान के प्राणी नहीं है क्या? बिहार हिंदुस्तान का हिस्सा नहीं रहा। हिंदुस्तान के संसद का कानून बिहार में नहीं चलेगा। बिहार को इन्होंने बना दिया यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ बिहार, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका के बाद यूएसबी। ये पागल है लोग। देश का संघीय कानून है, वक्फ बिल नहीं है, वक्फ कानून हो चुका है जिसे संसद ने पास किया है। इनकी औकात है, हटा देंगे। कुछ भी बोलना है, आए बाएं शाएं, 3 करोड़ नौकरी देंगे, वक्फ हटा देंगे। मैं इसी पे आता हूँ। तेजस्वी दिक्कत तो यही है ना कि जब आपको सरकार में आना ही नहीं है, जब आपको अपने वादों को पूरा करने की जिम्मेदारी ही नहीं है, उस बात का एहसास ही नहीं है, तो झूठ बोलने में क्या जाता है। अभी तो इन्होंने शुक्र कीजिए कि परिवार में एक सरकारी नौकरी बोली है। झूठ बोलने पर अगर ये लोग आ जाएं तो हर एक व्यक्ति को सरकारी नौकरी बोल देंगे कि 14 करोड़ बिहारियों को हम लोग सरकारी नौकरी दे देंगे। झूठ बोलने में ये लोग इतने माहिर हैं। बहरहाल ये जितनी बातें हैं प्रैक्टिकल, अगर आप इसको दृष्टि से नहीं देखिएगा, और मैं मानता हूं कि बिहार की जनता, बिहारियों में इतना बुद्धि, इतना विवेक होता है कि उनको हर चीज के, हर पक्ष के, हर पहलू की जानकारी उनको होती है। आज की तारीख में हम लोग को जाके कहीं पे बताने की जरूरत नहीं पड़ रही है किसी भी बिहारी को कि भैया कहां से दीजिएगा, पैसा कहां से आएगा आपके पास, राजस्व कहां से अर्जित कीजिएगा, ये किसी को बताने की जरूरत नहीं है। सबको पता है कि ये संभव नहीं है और ये झूठे वादे ये लोग कर रहे हैं। पर झूठे वादे करने का साहस भी इसीलिए आता है क्योंकि इनको पता है कि सत्ता में आना ही नहीं, तो जितना झूठ बोलना बोलते रहो। पलायन रोकने की बात कर रहे हैं। हाँ, पलायन रुकेगा, सरकार आएगी। पलायन शुरू किसने करवाया था ये भी एक बार झांक के देख लें। 90 का वो दशक था ना, इन्हीं का ही शासनकाल था, इन्हीं के परिवार के सदस्य मुख्यमंत्री थे जिस वक्त पलायन शुरू हुआ। तो अगर पलायन रोकने की अगर इनको इतनी चिंता है तो इनको वो दशक भी याद करना चाहिए जिसकी वजह से पलायन चरम सीमा पे गया था। और आज भी जिस तरीके से ये लोग हुड़दंग मचाते हैं, क्या ये जंगल राज की छाया नहीं दिखाई देती है? अभी परसों हमारे वहां पे प्रत्याशी जिसकी गाड़ी को तोड़ा गया बख्तियारपुर में, वहां पे उनकी गाड़ी के ऊपर जिस तरीके से हमला किया गया, ये वही लोग हैं ना, इसी मानसिकता वाले लोग हैं जिन्होंने जंगल राज के समय किसी बिहारी को बिहार में रहने लायक नहीं छोड़ा था। आज उनकी वजह से बिहार इतना पीछे गया। जो पहली पीढ़ी जो अभी रील स्क्रॉल करती है और देखती है कि भैया दिल्ली बम्बई इतने चमचमाते शहर बन गए, बिहार क्यों नहीं बना, इसीलिए उनको ये बताना जरूरी है फर्स्ट टाइम वोटर को कि भैया उस वक्त 90 का दशक था जिसने बिहार को कम से कम पिछले 2.5-3 दशक पीछे धकेलने का काम किया। नहीं तो जिस गौरवशाली इतिहास से हम लोग आते हैं भैया, शिक्षा के महत्व को देश तो भूल जाइए, दुनिया नहीं जानता था। तब हम लोग नालंदा यूनिवर्सिटी की हम लोग बात करते थे। एक से एक महापुरुषों की ये धरती रही है, कहने की जरूरत नहीं है। भाई बड़े बड़े अधिकारी पदाधिकारी बिहार से होते हैं, IAS IPS ऑफिसर्स आप बोल लीजिए, मीडिया हाउस में देख लीजिए, बिजनेस हाउसेज में देख लीजिए। उसके बाद अगर बिहार का ये हाल हुआ तो कौन जिम्मेदार था? यही लोग जिम्मेदार थे। सर, महागठबंधन आरोप लगा रहा है कि एनडीए में मुस्लिम चीजों को दरकिनार किया गया। कौन आरोप लगा रहा है? महागठबंधन। ये लोग क्या कर रहे हैं अपना भी बता दें प्रभु। हम लोग तो सीने पे कोई तमगे की तरह लगा के नहीं घूमते ना कि हम ही लोग हितैषी हैं, मुसलमानों के संरक्षक हम ही लोग हैं। भैया हम तो सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, सबके प्रयास की बात करते हैं। मैं अपनी बात करूं तो मैं बिहार फर्स्ट, बिहारी फर्स्ट की बात करता हूं। मैं 14 करोड़ बिहारियों की बात करता हूं। मैं अपर कास्ट बिहारी की नहीं, मैं पिछड़ा बिहारी की नहीं, मैं दलित बिहारी की नहीं, मैं हिंदू बिहारी, मुस्लिम बिहारी की बात नहीं करता हूं। मैं 14 करोड़ बिहारियों की बात करता हूं। सीने पे तमगे की तरह कौन लगा के घूमते हैं ये? तो जब उप मुख्यमंत्री की घोषणा करने की बारी आई तो क्या किया आपने? और मुसलमानों को कब तक प्रभु डरा डरा के एनडीए में जाइएगा तो ये हो जाएगा, मोदी आएंगे तो वो हो जाएगा, कब तक डराइएगा? आज नहीं तो कल मुसलमान जागेंगे और समझेंगे कि भैया क्या किया आप लोगों ने। सच्चर कमेटी की रिपोर्ट सबसे बड़ा आईना है इन लोगों के लिए। इनके रहते हुए मुसलमानों के हालात देश और प्रदेश में क्या थे, ये सच्चर कमेटी की रिपोर्ट बताती है। तो ऐसे में ये चिंता ना करें कि हम लोग क्या कर रहे हैं मुसलमानों के साथ। आप लोग उनके तथाकथित स्वघोषित संरक्षक बन के फिर रहे हैं। आप लोगों ने क्या किया उनके लिए ये तो बताइए। झूठ का पुलिंदा है। हमें एक ही चीज कहूंगा तेजस्वी यादव से कि जो पिछले विधानसभा में आपने घोषणा पत्र में कहा था कि 3,67,000 अनियमित शिक्षक थे, उनको नियमित वेतन के साथ करूंगा। 3 साल डिप्टी सीएम रहे, एक तो कर नहीं पाए और
ऐसा बड़ा बड़ा घोषणा किए हैं कि जरा पब्लिक को बता भी तो दें कि आपके कैसे इसको इम्प्लीमेंट करेंगे। एक होता है शंख और ये है डपोर शंख, और ये महागठबंधन का लगता है घोषणा पत्र है कि नहीं है, तेजस्वी का तेज है। ये कौन सा तेज है जिसमें झूठ का ही पुलिंदा बिहार बनाना चाहते हैं। वो तो इतिहास है, 15 साल में पिताजी ने जंगल राज बना दिया और स्कूल के बदले चरवाहा विद्यालय खोल दिया। स्कूलों में खिड़की केवाड़ी तक गायब हो गया। आज नीतीश कुमार के राज्य में आज एक विकसित बिहार दिख रहा है और अब विकास टेकअप किया है नरेंद्र मोदी और नीतीश कुमार के नेतृत्व में। हमें घोषणा पत्र जब जारी होगा तो होगा, लेकिन जो बिहार के विकास का आईना है वो चाहे तो एनडीए के किसी कार्यकर्ता के साथ किसी चौराहे पर बहस करने को तैयार है। The leaders of the Mahagathbandhan, including its chief ministerial face Tejasvi Yadav of the Rashtriya Janata Dal and Congress leader Pawan Khera, unveiled the manifesto. In the manifesto, the Mahagathbandhan parties have promised government jobs to all families in the state. Within 20 days, one member from every family will be given a government job. The first point of the manifesto said, formalizing the main promise Tejasvi Yadav has made to the voters.